ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज़ कंप्लीट अवेलेबल हैं। इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने गैस कार्बोराइजिंग के बारे में जाना था डिटेल में। किस प्रकार से कौन कौन से मीडियम इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, कौन सी रिएक्शंस होती हैं। ये सिंपल रिएक्शन कर सतह को हमारा अल्टीमेट उद्देश्य होता है हार्ड कर देना। एक तरह से जो आयरन है उसके साथ रिएक्शंस कर अपन बाहरी सतह को हार्ड कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हार्डनिंग हो जाती है, उसको ठंडा कर लेते हैं गर्म कर। ये सारी प्रोसेस है, सारी चीज़ें आपने डिटेल में पिछली सीरीज से जुड़े हैं तो पता होगा किस प्रकार से क्या काम किया जा रहा है और क्या क्या मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। अब कदम बढ़ाते हैं साथियों साइनाइडिंग की तरफ। यहाँ पर साइनाइडिंग हो रही है जिसमें साइनाइड आयन क्या होते हैं साथियों, Cn-। ये नेगेटिव आयन होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। किसी के साथ भी क्रिया कर ये दूसरे स्टेट में जाना चाहता है, बस सिंपल इसको कोई मिल जाए साथ निभाने वाला, या फिर ज़रा सा भी किसी का मन हो तो ये बॉन्ड बना लेगा और अपना रंग रूप चढ़ा देगा उस पर। तो हाईली अनस्टेबल है। अब ये कहाँ से प्राप्त होता है, फ्रॉम CaCN साल्ट सॉल्यूशन से ये प्राप्त होता है। अब इस पर माइल्ड स्टील पर साइनाइडिंग होगी, NaCN का साल्ट सॉल्यूशन होगा जो इसके बाहर की तरफ मिला हुआ होगा। अब फिर से हम माइल्ड स्टील लेते हैं, उसे बंद कर देते हैं पैक कर उसमें NaCN का सॉल्यूशन मिला लेते हैं। साइनाइड आयन इसमें रिएक्शन करेंगे, इसकी सतह पर चिपक जाएंगे, इसको हार्ड बना देंगे। तो फिर से वो प्रोसेस दोहराया जा रहा है माइल्ड स्टील के साथ। टेस्ट कर आजमा कर नई नई तरकीबें देखी जा रही हैं। तो यहाँ पर साइनाइडिंग कर दी जा रही है। हीटिंग रेंज इसकी रहेगी लगभग 850 से लेकर 865 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम। और इसकी सतह पर यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन चिपक जाता है, जिससे आपको आयरन कार्बाइड और नाइट्राइड भी प्राप्त होते हैं। जैसा कि नेक्स्ट हम यहाँ पर देखने वाले हैं, Cn जो साइनाइड आयन है किस प्रकार से टूट जाता है। Cn फिर से टूटता है साथियों, कार्बन की तरफ चला जाता है, एक कार्बन एटम बाहर हो जाता है, दूसरा नाइट्रोजन। इस प्रकार से ये अलग अलग टूट जाते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन इक्वली डिफ्यूजेज ऑन द सरफेस ऑफ स्टील। तो अब ये दोनों अटैक करते हैं माइल्ड स्टील के सरफेस पर, उसे हार्ड बना देते हैं, उसकी बाहों में आकर समा जाते हैं। समझ लीजिए, छोड़ूंगा ना तेरा साथ मरते दम तक, इस प्रकार वादे करते हुए उसकी सतह पर चिपक जाते हैं और उसे हार्ड बना देते हैं। तो अब यहाँ पर दोनों के दोनों, कार्बन भी नाइट्रोजन दोनों चिपक गए हैं सरफेस को हार्ड करने के लिए। तो अब कह देंगे आप ये प्रोसेस साइनाइडिंग हो गया है। अब आते हैं साथियों नाइट्राइडिंग की तरफ। नाइट्राइडिंग ये भी बिल्कुल एक तरह से मिलता जुलता प्रोसेस है, सेम प्रोसेस चलते हुए आ रहे हैं। अल्टीमेट उद्देश्य जैसा बताया था अपन को, अपन क्या कर रहे हैं, बार बार टेस्ट कर माइल्ड स्टील का इस्तेमाल करने के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए, बेहतर प्रोडक्टिविटी है, उसके बेहतर लक्षण जो हमें आवश्यकता है, उसकी डिज़ायर है अपनी, उसे फुलफिल करने के लिए उसके साथ नए नए टेस्ट आजमा कर देखते आ रहे हैं अपने साथ। आपसे पहले भी बहुत थे, आपके बाद भी बहुत रहेंगे। देखने वालों ने बहुत कुछ देखा है और कुछ नया भी देखेंगे शायद, जो अभी हमारी रेंज से बाहर है, आगे ज़माने में लोग देखेंगे। तो नाइट्राइडिंग की तरफ कदम बढ़ाते हैं साथियों। नाइट्राइडिंग जैसा कि आप जानते हैं, नाइट्रोजन किस प्रकार से बनती है, फेमस हार्बर प्रोसेस से, हार्बर विधि है, उससे नाइट्रोजन बनती है। इसमें 1N2 + 3H2, यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लिए जाएंगे। तो इनको रिएक्शन कराकर 2NH3 अमोनिया प्राप्त कर ली जाती है। अभी अमोनिया इस प्रकार से प्राप्त होगी है। अब इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं NH3। इसकी टेम्परेचर रेंज 600 से 650 डिग्री, 600 to 650 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 2N + H2 में टूट जाता है। ये फ्री नाइट्रोजन, यहाँ पर 2N नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्राप्त होती है। अब ये नाइट्रोजन है, इसे भी किसी की तलाश है। अकेला अकेला ज़िंदगी में कहाँ तक जिएगा, तो ये भी चाहता है किसी के साथ में बॉन्ड बना लूँ, कोई मेरा भी अपना हो। लेकिन ये हर किसी के साथ नहीं जाना चाहता, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस क्या होती हैं, यहाँ पर क्रोमियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, मोलिब्डेनम हुआ। जो माइल्ड स्टील है, आपने देखा होगा माइल्ड स्टील में स्टील के अलावा एलो स्टील होती है, तो ये एलो स्टील है। तो एलो स्टील की तरफ हम आए हैं। तो यहाँ पर ये अवेलेबल कंटेंट होने चाहिए इसमें, कंपाउंडिंग में, इसकी में। तो अब ये नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा, क्रिया कर नाइट्राइड्स बना लेता है। तो इस प्रकार से इसकी सरफेस भी बहुत हार्ड हो जाती है। यहाँ पर आपने फिर से क्या किया है, कमरे में बंद कर दिया है एलो स्टील को, उसको कवर कर दिया है, उसके बाहरी वातावरण को आपने नाइट्रोजन से भर दिया है। तो अब यहाँ पर ये इसकी सतह पर चिपक जाएंगे। इनको भी आप ठंडा गर्म करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसा आपको बताया था टेम्परेचर रेंज ये है। इस प्रकार टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसे गर्म करेंगे तो अब इसकी सतह और हार्ड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर नाइट्राइड्स बन जाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ क्रिया करेगी और नाइट्राइड बना लेगी। तो
अब आपने काफ़ी कुछ जान लिया है, काफ़ी कुछ समझ लिया है। स्टील पर क्या क्या क्रियाएं कराई जाती हैं, क्या क्या चीज़ें मिलाकर स्टील का हम इस्तेमाल करते हैं। जिस प्रकार की आपकी आवश्यकता होगी, आवश्यकता के अनुसार आप चीज़ों को बदल लेते हैं और फिर उनका इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग रूप स्टील के देखने को मिलते हैं। अब इनमें भी साथियों आपने हार्ड किया अल्टीमेट, हार्डनेस की बात की जाए कौन ज़्यादा हार्ड होगा, तो यहाँ पर कार्बोराइजिंग, साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग, ये साथियों इस प्रकार से इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हार्डनेस है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।